दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर इस समय एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में जबरदस्त दंगल चल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो कह रहे हैं कि सरकार का पैकेज क्रूर मजाक है, महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे क्रूर मजाक। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए कहते हैं कि उद्धव ठाकरे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब क्या हो गया है दोनों के बीच कि दोनों जबरदस्त तरीके से भिड़े हुए हैं। आखिर महाराष्ट्र की सियासी जो पार्टियां हैं उनको अचानक किसानों की इतनी याद कैसे आने लगी है, किसानों को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत इतनी कैसे गर्मा गई है, सब कुछ आपको बताएंगे क्योंकि ये महाराष्ट्र की सियासत है और यहाँ पर कुछ अलग ही चलता है। महाराष्ट्र में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज पर सियासत में जो गर्माहट है, जो कड़वाहट है, वो साफ तौर पर दिखा रही है और कड़वाहट और गर्माहट ऐसा लग रहा है सातवें आसमान पर पहुंच गई है। एक और जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के मुआवजे को इतिहास का सबसे बड़ा मजाक बताया, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए उनकी संभाजी नगर रैली में जो रैली हुई है उसको अपने बयान पर घड़ियाली आंसू बताया। अब दोनों के बीच में लगातार गुत्थम गुत्थी चल रही है। संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर किसानों के मुआवजे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार के मुआवजे को इतिहास का सबसे बड़ा मजाक बताते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा नहीं की तो किसान सड़क पर उतरेंगे। जी हां दोस्तों, किसान सड़क पर उतरेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के हाल ही में किए गए महाराष्ट्र दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वे हाल ही में महाराष्ट्र आए लेकिन किसानों के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों की जिंदगी उजड़ गई है तब सरकार में बैठे लोग चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे। पीएम मोदी भी महाराष्ट्र आते हैं लेकिन किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। वहीं बयानबाजी का बाजार ज्यादा गर्म तब हो गया जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के संभाजी नगर रैली में दिए गए बयानों को लेकर के उन्होंने भी पलटवार किया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए उनकी रैली को घड़ियाली आंसू का तमाशा करार दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर होने के बाद किसानों के दर्द का दिखावा कर रहे हैं। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि अब दोनों तरफ से जो एक तरीके से बयानबाजी है उसमें आग बरसती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब खेत, घर और मवेशी सब बर्बाद हो गए तब महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में दौरा किया और तय किया कि एनडीआरएफ की जो नई जो नियमें हैं उसके बावजूद किसानों को तुरंत राहत दी जाएगी। इसके साथ ही कई सारी राहत कार्य जो है वो किए गए। ये बात एकनाथ शिंदे कहते नजर आए। लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये सब कुछ एक क्रूर मजाक है महाराष्ट्र के किसानों के साथ और इतिहास में कभी ऐसा मजाक नहीं किया गया। तो अब आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये बयानबाजियों का गर्म ऐसी जगह पर हुआ है, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। दोस्तों, ये वही नगर है जहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की नजर है। आपको याद होगा हमने संभाजी नगर के बारे में खबर बताई थी, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। किसानों को लेकर के जो बात हो रही थी, किसानों को लेकर के अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर सही बात है कि इतना बड़ा प्रभावित होने के बाद, इतने बड़े लेवल पर प्रभावित होने के बाद महाराष्ट्र में किसानों के केंद्रीय मंत्रियों का बयान नहीं आ रहा। बीजेपी में बैठे दिल्ली के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनका कोई बयान नहीं आ रहा। ये अपने आप पे बड़ा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पीएम मोदी भी महाराष्ट्र में आए थे और कुछ भी नहीं बोला है जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। वाकई में उन्हें कुछ बातें बोलनी चाहिए थी या कुछ ऐसी बैठकें बुला करके या दौरा ही सही, कम से कम कुछ तो करना चाहिए था। लेकिन इतनी तमाम चीजें नहीं हुई हैं तो अब महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने पीएम मोदी सहित फडणवीस सरकार को निशाने पर ले लिया है। अब दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से बयानों में इतनी तल्खी और जो आग बरसने वाली मैंने बात कही, आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो रहा है कि अचानक से इस तरीके से तीखा हमला बोला जा रहा है। अब दर्शकों ध्यान दीजिए, छत्रपति संभाजी नगर, ये संभाजी नगर वही नगर है जहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की नजर है। शिवसेना का गढ़ है ये और यहाँ के वोटर्स हमेशा से शिवसेना को वोट करते आए हैं और शिवसेना के दो हिस्से होने के बाद ये पहली बार होगा जब बीएनसी निकाय चुनाव में जब संभाजी नगर से दोनों ही पार्टियां आमने सामने उतरेंगी और ऐसे में दोनों ही
अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे शनिवार को उद्धव ठाकरे की रैली जो होनी थी, दौरा है वो संभाजी नगर का होना था, लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले अचानक से एकनाथ शिंदे ये प्लान बनाते हैं, ऐसी खबरें आई थी। अपने जो लोकल अधिकारी हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उनको खबर पहुँचती है कि एकनाथ शिंदे भी वहाँ दौरा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, ये खबर सामने आती है और उसके बाद पूरी सियासत गर्म हो जाती है कि आखिर संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि दोनों नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब थोड़ा-सा इतिहास पे लेके चलते हैं। दरअसल संभाजी नगर में बात ये है कि इस बार के चुनाव 2017 के बाद 22 में होने थे, 23 में, लेकिन नहीं हुए। अब जब 3 साढ़े 3 साल डिले हो चुका है ऑलरेडी चुनाव, तो अब ऐसे में ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है अपने वर्चस्व को बनाकर रखने की। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो चलिए कैसे भी करके महायुति जो है वो पीछे चली गई, महाविकास अघाड़ी आगे आ गई, लेकिन फिर विधानसभा में फिर से देखा गया कि महायुति आगे गई, महाविकास अघाड़ी पीछे चली गई। तो अब ये जो मामला है, ये जो चुनाव है, ये जीत करके एक स्टेप आगे निकलने की होगी। और उद्धव ठाकरे हमेशा से बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का बढ़त रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि ये बढ़त उनके हाथ से छीनी जाए या छिने। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है, जिनके सामने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा करने के बाद अब उनके सामने ये है कि कैसे करके जो है ये निकाय चुनाव में अपनी बढ़त बनाई जाए, क्योंकि उनका मुकाबला सिर्फ महाविकास अघाड़ी से नहीं, बल्कि महायुति में शामिल बीजेपी से भी होने वाला है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी, एकनाथ शिंदे को ये भली-भांति पता है कि अगर ज्यादा सीटें नहीं जीत करके आए या ज्यादा सीटें लेकर के नहीं आ पाए, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्या कुछ किया था, ये एकनाथ शिंदे शायद भूले नहीं होंगे। आपको भी याद ही होगा, सीएम रेस से बाहर हुए, गृह मंत्रालय हाथ से गया, उसके बाद जो पद या जो उनको जो कैबिनेट दिए गए, वो भी सुनने में आया कि बीजेपी ने कुछ ऑप्शन के तौर पर दिए थे और बाद में एकनाथ शिंदे जो है उनको उन्होंने शहरी विकास जो है वो विभाग मिल गया था। लेकिन अजीत पवार को खबर आई थी कि उनसे ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर वो पहले भी थे, अब भी हैं, पहले भी डिप्यूटी सीएम थे, अभी भी हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली है। अजीत पवार के लिए सब कुछ सेम है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए बहुत कुछ बदल गया है। अब क्या होने वाला है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर तो दोनों भिड़े हुए हैं, दोनों नेता। अब संभाजी नगर में दोनों जाकर के वहां पर जनता के बीच में, किसानों के बीच में वहां पर जो रैलियां चल रही हैं, ये है वर्चस्व की लड़ाई कि कौन किससे आगे निकलेगा। और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे के हमले के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पलटवार आया है, जल्दी आया है तभी, क्योंकि सबकी नजरें थी, क्योंकि वहां पर कौन किससे आगे निकलेगा, एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे से आगे निकलेंगे या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से आगे निकलेंगे, इसकी सुगबुगाहट सबसे ज्यादा इस समय चल रही है। फिलहाल देखते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस समय पूरे महायुति को ही नहीं बल्कि बीजेपी और केंद्र में बैठे नेताओं को भी साथ में आजकल लपेट रहे हैं। जहां भी जाते हैं वो जब हमला बोलते हैं तो सबको एक ही साथ में आजकल जो है अपने बयानों में एक साथ हमला बोलते हैं। तो अभी ये ताजा अपडेट थी महाराष्ट्र की जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM और जल्द हाजिर होंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।